हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पार्ट 3 स्वावलंबन पढ़ा। ठीक है, इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, न कि अपने काम के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहना चाहिए। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ और आपको ये अपनी कॉपी में करना है। तो सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। ठीक है, ये जो नीचे संख्याएं लिखी हुई है, संस्कृत में संख्याएं लिखी हुई है, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत। तो ये सारी जो संख्याएं लिखी है ये आपको बोलना है, इनका उच्चारण करना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। ठीक है ना, नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं इनके उत्तर लिखने हैं, संस्कृत में ही आंसर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी? तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब आप उत्तर देखेंगे तो आपको कस्य की जगह श्रीकंठस्य लगाना है। ठीक है ना, श्रीकंठस्य भवने यानी श्रीकंठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। फिर उसके बाद कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। ठीक है ना, किसके घर में कोई भी, ठीक है, कोई भी नौकर नहीं था। तो उत्तर क्या है? कृष्णमूर्तेः। ठीक है, कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्। ठीक है, श्रीकंठ का आतिथ्यम किसने किया, किन्होंने किया? तो उत्तर है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। ठीक है, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार, ठीक है ना, आदर सत्कार जो है वो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, ठीक है ना, च आ रहा है बीच में, तो कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता यानी उसके माता और पिता ने किया। ठीक है, फिर है सर्वदा पुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख होता है? तो स्वावलंबने सर्वदा सुखम। ठीक है ना, स्वावलंबने सर्वदा सुखम यानी कि स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भरता, यानी हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। फिर है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। ठीक है ना, श्रीकंठ जो था वो कृष्णमूर्ति के घर कब आया? कदा का मतलब कब। ठीक है, तो उत्तर है श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। ठीक है, श्रीकंठ जो था कृष्णमूर्ति के घर सवेरे 9 बजे आ गया था। फिर प्रश्न है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले कर्मचारी थे, कितने नौकर चाकर थे? तो कितने बताए थे कृष्णमूर्ति ने? 8। ठीक है ना, कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले नौकर चाकर थे। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। ठीक है ना, ये जो चित्रों में अलग अलग जो ये दिखाए गए हैं, छोटे छोटे चित्र दिखाए गए हैं, इनको गिनकर इनकी संख्या लिखनी है। इन चित्रों को गिनकर इनकी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी है ये गुड़िया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये कितनी हो गई? ये 18 है। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? अष्टादश। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अष्टादश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अष्टादश संस्कृत में लिखकर और ऐसे 18 लिखना है। इसी प्रकार दूसरे जो चित्र हैं उनको भी गिनना है और फिर गिनने के बाद उनकी संख्या जो है संस्कृत में और ऐसे अंकों में लिख देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बोल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितनी बोले हैं? 21 बोले हैं। तो ये कितना होगा? 1 विंशतिः। ठीक है, 1 विंशतिः। ठीक है, 21। फिर उसके बाद
उसके बाद कितनी है चित्र में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टेबल है। तो ये कितने लिखेंगे, पंचदश, ठीक है, पंचदश। तो 15 ऐसे अंकों में लिखना है और पंचदश लिखना है। फिर इस चित्र में कितनी मोमबत्तियाँ है, तो ये 36 मोमबत्तियाँ है। तो हम क्या लिखेंगे, षट त्रिंशत, ठीक है, क्या लिखेंगे, षट त्रिंशत, 36। फिर उसके बाद में आम की संख्या कितनी है, 24 है। तो चतुर्विंशतिः, ठीक है, चतुर्विंशतिः। और ये किताबें, ठीक है ना, ये कितनी किताबें हैं, त्रय त्रिंशत, ठीक है, 33 किताबें हैं। तो इस तरीके से आपको इनको काउंट करना है, गिनना है और यहाँ पर इनकी संस्कृत में संख्या लिखनी है। तो इन सारे चित्रों को गिनकर इनकी संख्याओं को इनके सामने लिखना है, ठीक है ना। अष्टादश, एकविंशति, पंचदश, षट्त्रिंशत्, चतुर्विंशति और त्रयत्रिंशत्, ठीक है। अष्टादश यानी 18, एकविंशति 21, पंचदश 15, षट्त्रिंशत् 36 और चतुर्विंशति 24 और त्रयत्रिंशत् यानी 33, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद का प्रश्न है, मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, ठीक है। पीछे जो अंक दिए गए हैं उनके लिए मंजुषा से, इस बॉक्स में से ये जो शब्द है, जो उनके नाम है, अंकों के नाम है, वो चुनकर लिखने हैं। तो अंक दिए गए हैं 28, 27, 30, 31, 24, 40 और 50। तो इन अंकों के जो संख्या नाम है वो पीछे बॉक्स में लिखे हैं। तो मैं आपको उत्तर में बता देती हूँ कि 28, ठीक है ना। तो 28 का आपको क्या लिखना है संस्कृत में नाम, अष्टाविंशतिः, ठीक है, अष्टाविंशतिः। फिर 27, तो 27 के लिए क्या लिखेंगे हम, सप्तविंशतिः, ठीक है, सप्तविंशतिः। फिर 30, तो इसके लिखेंगे त्रिंशत्, ठीक है, त्रिंशत्। 31, तो इसके साथ त्रिंशत् के साथ एक जुड़ जाएगा आगे और एक त्रिंशत्, 31 एक त्रिंशत्। फिर है 24, तो 24 के लिए क्या लिखेंगे हम, चतुर्विंशति, ठीक है, चतुर्विंशतिः। 40 के लिए क्या लिखेंगे, चत्वारिंशतः, ठीक है ना, चत्वारिंशतः। और 50 के लिए क्या लिखेंगे, पंचाशत। इस तरीके से आपको इन अंकों के सामने ये संस्कृत में इनके नाम, संख्या नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर आगे 5वां प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। नीचे जो चित्र दिए गए हैं, ठीक है, 3 चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में देखिए एक किसान हल जोत रहा है। दूसरा जो चित्र है उसमें 2 किसान, ठीक है, 2 किसान दिख रहे हैं ना, 2 किसान जो है वो खेत को खोद रहे हैं। और तीसरा जो चित्र है उसमें 3, ठीक है ना, या 3 से अधिक, यानी कि ये बहुवचन का उदाहरण है, ये द्विवचन का और ये एकवचन का उदाहरण है। तो ये बहुत सारे किसान धान को रोप रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना है कि नीचे जो ये बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं, कृषकाः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रम, कर्षति, कुरुतः, खनन कार्यम और रोपयन्ति। तो इन शब्दों को मिलाकर इनके लिए वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक किसान है, तो इसके लिए क्या आएगा, एषः, ठीक है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ठीक है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। इसके लिए क्या आएगा, तो ये यहाँ पे लिखा है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ठीक है, यह किसान खेत जोतता है। फिर इसके बाद 2 किसान दिख रहे हैं, तो इनके लिए आएगा एतौ, ठीक है, क्या आएगा, एतौ कृषकौ, खनन कार्यम और फिर कुरुत, ठीक है, धातु कौन से आ जाएगी, कुरुत। तो क्या वाक्य बनेगा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत, ठीक है। फिर इसके बाद है तीसरा जो वाक्य है उसमें क्या बनेगा, एते, ठीक है, एते और कृषकाः, ठीक है, बहुत सारे किसान हैं, तो एते कृषकाः धान्यम और रोपयन्ति, ठीक है, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, यानी कि बहुत ये सारे किसान जो है धान रोपते हैं। इस तरीके से आपको ये वाक्य बनाकर लिखने हैं। फिर 6ठा प्रश्न है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, ठीक है ना।
तो नीचे जो है समझवाचक अंक लिखे हैं जिनसे हमें समय का पता चलता है, उनको शब्दों में लिखना है कि संस्कृत में उनको कैसे लिखा जाएगा। तो अंक कौन से हैं, जैसे कि 5:00 यानी 5 बज रहे हैं, 7 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 2:30, 2:30 बजे हैं, फिर 9 बजे हैं, 11, फिर 12:30, 4:30, 8, 1:30 और 7:30। तो इनको संस्कृत में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 10:30 को कैसे बताया है, तो इसको 10:30 के लिए आया है 10:30 वादनम, ठीक है, 10:30 वादनम। उसी तरह 5 बजे है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, पंचवादनम। 5 बजे के लिए क्या लिखेंगे, पंचवादनम। फिर 7 बजे है तो उसके लिए सप्तवादनम, ठीक है। तो बजे हैं उसके लिए क्या, बजे उसके लिए शब्द आएगा वादनम, और जो आगे जितने बजे हैं वो संख्या यहाँ लिख लेंगे, तो सप्तवादनम। फिर 3:30 है तो 3:30 के लिए क्या आएगा, सार्धत्रिवादनम, ठीक है ना। 3 आया 3 के लिए और साढ़े के लिए आ जाएगा सार्ध, तो सार्धत्रिवादनम। फिर है 2:30 बजे हैं तो उसके लिए क्या आएगा, सार्धद्विवादनम, ठीक है ना, सार्धद्विवादनम। फिर 9 बजे के लिए क्या आ जाएगा, नववादनम। 11 बजे एकादश वादनम, ठीक है ना। संस्कृत में 11 को एकादश कहते हैं, तो एकादश वादनम। फिर 12:30 है तो सार्धद्वादश वादनम, सार्धद्वादश वादनम। 4:30 है तो सार्धचतुर्वादनम, ठीक है ना, सार्धचतुर्वादनम। फिर 7:30 है तो सार्धसप्तवादनम, ठीक है, सार्धसप्तवादनम। और 1:30 बजे है, ठीक है, 1:30 बजे तो उसके लिए क्या आएगा, सार्धेक वादनम, ठीक है, सार्धेक वादनम। एक का जो ए है वो सार्ध के साथ जुड़ जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सार्धेक वादनम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न कंप्लीट करना है। फिर अगला प्रश्न है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है। अच्छा, ये जो घड़ी वाले शब्द है, ठीक है, घड़ी के समय सूचक शब्द है, इनका जो पाठ है वो जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अब 7वें प्रश्न में क्या करना है कि कोष्टक में जो ये शब्द दिए गए हैं उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला रिक्त स्थान है, देश ऋतव भवन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती है, तो षड, ठीक है ना, 6 ऋतुएं होती है, तो षड ऋतव भवन्ति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, षड आ जाएगा। फिर उसके बाद में है मासः देश भवन्ति। तो महीने कितने होते हैं, ठीक है ना, तो मासः 12 भवन्ति, ठीक है ना, 12 भवन्ति यानी कि 12 महीने होते हैं। फिर है एकस्मिन् मासे, ठीक है, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एकस्मिन् मासे डेश अथवा डेश दिवसाः भवन्ति। तो एक महीने में डेश या डेश दिन होते हैं। एक महीने में कितने हो सकते हैं, 30 दिन हो सकते हैं या 31 दिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, ठीक है ना, क्या आएगा 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पर 31 यानी 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। फिर फरवरी मास से सामान्यतः, फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 28 दिन, तो यहाँ पर क्या आएगा 28, ठीक है। फरवरी मास से सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे, ठीक है, मम शरीरे देश हस्तो स्त। हमारे कितने हाथ होते हैं, तो 2 हाथ होते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, ठीक है ना, ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो सारे अंक है उनको यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 2 से लेकर और प्रश्न संख्या 7 तक ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, ठीक है।